आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम से ठीक पहले में। बच्चों मैं आप लोगों के लिए आज टॉपिक लाया हूं अपना 11th क्लास जो का टॉपिक चल रहा था संविधान क्यों और कैसे, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका पार्ट 2। बेटा इस पार्ट 2 में हम इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। दूसरी बात, आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको इस चैप्टर का पूरा पीडीएफ कहां से मिल पाएगा। ठीक है, तो चलते ज्यादा बात ना करते अपने टॉपिक की तरफ। देखो आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है उसका नाम है संविधान का निर्माण कैसे हुआ, मतलब हमारे देश में संविधान कैसे बना। तो इसके लिए हम पहले बोर्ड पे समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। यहां समझते पहले क्वेश्चन क्या हमारा, संविधान का निर्माण बताइए, संविधान कैसे बना। संविधान का निर्माण, निर्माण मतलब होता है बनना, और कई बार निर्माण की जगह पे बेटा ये पूछ लेता है हमारा स्वरूप। संविधान का स्वरूप बताओ। स्वरूप मतलब होता है रूपरेखा कैसे बन के तैयार हुई, हमारा संविधान क्या किसने बनाया, कैसे बना संविधान, तो ये जानते हैं हम। तो फर्स्ट पॉइंट आप रखोगे क्या, पहला पॉइंट लिखोगे भारत का संविधान। भारत का संविधान किसने बनाया बेटा, भारत का संविधान बनाया था हमारे संविधान सभा ने। किसने, संविधान सभा ने। लिख दोगे भारत का संविधान किसने बनाया, संविधान सभा ने बनाया। कैसे, समय समय पे बेटा बैठक करके, समय समय पे बैठक होती थी। आपने पढ़ाई था टोटल 166 बैठक हुई थी टोटल, तो समय समय बैठक करके बनाती थी। तो पहला पॉइंट हमारा ऐसे जाएगा, संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया समय समय पे बैठक करके। अब कैसे कैसे हुई तो देखते हैं। पहली बैठक देखो ये लिखा 9 दिसंबर को, इसको समझने का थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। देखो पहली बैठक, अब जो आपकी पहली बैठक हुई कितने तारीख को हुई है बेटा, 9 तारीख को हुई है। कौन से महीने में, दिसंबर में हुई है 1946 को पहली बैठक। पहली बैठक में क्या हुआ बेटा, पहली बैठक में असेंबली में केवल 209 सदस्य पहुंचे। जैसे हमारी क्लास होती है फर्स्ट डे हमारे यहाँ क्लास में कम बच्चे आते हैं, ऐसे ही हमारी पहली बैठक में 209 मेंबर, और इन 209 मेंबरों ने मिलकर अपना असेंबली का संविधान सभा का अध्यक्ष चुना था। संविधान सभा का अध्यक्ष किस लिए, ताकि वह असेंबली को संभाल सके। किसको चुना बेटा, तो उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना। सच्चिदानंद सिन्हा, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अपना पहला अध्यक्ष। तो आपका पहला हुआ क्या, संविधान का निर्माण किसने किया, संविधान सभा ने। हमारा क्वेश्चन यही था संविधान का निर्माण किसने किया, संविधान सभा ने। कैसे भाई, समय समय बैठक करके। पहली बैठक कब हुई है, 9 तारीख को। पहली बैठक में कितने मेंबर पहुंचे, 209 पहुंचे। पहली बैठक में अध्यक्ष को बनाया सच्चिदानंद सिन्हा को। पहले दिन का काम खत्म, सरकारी काम है, चलेगा घर घर अपने। दूसरी बैठक बेटा, फिर दूसरी बैठक हुई। अब दूसरी बैठक में क्या हुआ, दूसरी बैठक में इन्होंने अपना जिसको अध्यक्ष बनाया था, पहले दूसरी बैठक हुई कितने तारीख को, 11 तारीख। कौन से महीने में, दिसंबर में 1946। बोले तो 9 को आए, 10 को छुट्टी मनाया, 11 को फिर आ गए। और इस 11 की बैठक में आके क्या किया बेटा, इन्होंने जिसको अध्यक्ष बनाया था, किसको, सच्चिदानंद सिन्हा साहब को, इनको पद से हटा दिया। भाई साहब को पद से हटा दिया। कितना बुरा लगा होगा, घर पे गए होंगे, सबको बताया होगा पहली बैठक के बाद कि मैं अध्यक्ष बन गया, लड्डू वड्डू बांटे। भाई साहब दूसरी बैठक में भाई साहब को हटा दिया। पीछे कारण माइंड में आता क्यों हटाया होगा, क्योंकि तुम्हें पता है संविधान सभा की दूसरी बैठक में ना मुस्लिम लीग भी शामिल हुई थी। मुस्लिम लीग, ये लोग भी थे संविधान सभा के अंदर, जो मुस्लिमों के अधिकारों की मांग करते थे। और इस मुस्लिम लीग ने क्या किया, बोला कि आपने जिसको अध्यक्ष बनाया सच्चिदानंद सिन्हा भाई साहब, ये पहले से ही अध्यक्ष है आरएसएस के। आरएसएस होता बेटा, गलती से हमने यहाँ आरएस लिखा ना, आरएसएस कर दे। आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन। देखो इनकी फोटो। और जो ये आरएसएस है, ये राष्ट्र की सेवा खुद की मर्जी से करता है, बिना किसी लालच के करता है। समझ आई बात। और जो लोग थे उन्होंने इनके ऊपर आरोप लगा रखा है कि हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, खाली हिंदुओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो मुस्लिम लीग ने भी सेम ऐसे ही बोला कि जो ये आरएसएस है ना, उसके अध्यक्ष है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, और ये हिंदुओं के लिए काम करेंगे, मुस्लिमों के लिए काम करेंगे ही नहीं। इनको अध्यक्ष बनाया, इस वजह से इनको हटाओ वरना हम बैठक का बहिष्कार करेंगे। इन लोगों ने बोल दिया हम बैठक में नहीं आएंगे, और ये आपने इनको अध्यक्ष रखा, क्योंकि ये पहले से आरएसएस के भी अध्यक्ष हैं, और आपने इनको संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया। तो ये हिंदुओं के लिए काम करेंगे, मुस्लिमों के लिए काम नहीं करेंगे।
तो मुस्लिम लीग के कहने पे इनको इस दिन हटा दिया गया और इसी दिन नए अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया बेटा। तो हमारे दूसरे अध्यक्ष हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये स्थायी हो गए, क्यों? क्योंकि सत्यानंद सिन्हा को हटा दिया तो वो अस्थायी हो गए और स्थायी अध्यक्ष हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सत्यानंद सिन्हा को क्यों हटाया दूसरी बैठक में? क्योंकि मुस्लिम लीग का कहना था ये हिंदुओं के लिए काम करेंगे, मुस्लिमों के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसके अध्यक्ष है? आरएसएस के अध्यक्ष। और आरएसएस पे शुरू से आरोप लगते आए कि हिंदू हिंदू के लिए काम करते हैं। तो इस वजह से इनको हटा के इनके जगह नया अध्यक्ष बना दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बेटा। फिर उसके बाद हमारी तीसरी बैठक हुई। तीसरी बैठक हम यहां समझ लेते हैं। तीसरी बैठक हुई थी बेटा हमारी 13 तारीख, 13 दिसंबर 1946। पहली हुई 9 को, अध्यक्ष बनाया सत्यानंद सिन्हा। दूसरी हुई 11 को, सत्यानंद सिन्हा को हटा दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मुस्लिम लीग का कहना था जिसको आपने अध्यक्ष बनाया है ये हिंदुओं के लिए काम करेंगे, मुस्लिम के लिए करेंगे। तीसरी बैठक हुई 13 को और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने संविधान की उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत की। उद्देश्य प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्तावना बेटा। अब ये उद्देश्य प्रस्तावना क्या होती है? की ज्यादा अहमियत होती है और अपने मंत्री वो संसद से नहीं बल्कि खुद भाई कई बार आया। कितने तारीख को प्रस्तुत हुई? 13 तारीख को। किसने किया? संविधान सभा के एक मेंबर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें यहां बैठे थे वो, ये सरदार वल्लभ पटेल है, नेहरू जी यहीं बैठे। और इस असेंबली में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्तावना का मतलब होता है इन्होंने पूरे उसमें बताया कि हम संविधान में क्या क्या किन किन चीजों के ऊपर संविधान को बनाएंगे। एक तरह से उद्देश्य प्रस्तावना को संविधान का दर्पण भी कहते हैं। इसमें इन्होंने बताया हम भारत के लोग असेंबली में जो सारे बैठे कौन है? ये सारे हम भारत के लोग किसके लिए काम करेंगे? तो इन्होंने बोला हम भारत के लोग भारत के नागरिकों के लिए काम करेंगे। हम भारत के लोग किसके लिए काम करेंगे? भारत के नागरिकों के लिए काम करेंगे। क्या काम करने की बात इन्होंने बोली बेटा? इन्होंने बोला हम भारत के लोग भारत के नागरिकों के एकता के लिए काम करेंगे। एकता मतलब यूनिटी के लिए। अखंडता के लिए काम करेंगे। ऐसे रूल्स लेके आएंगे जिससे हमारा देश खंडित ना हो। एकता, अखंडता, हम ऐसे रूल्स लेके आएंगे जिससे धर्मनिरपेक्षता है, सभी धर्मों को बराबर महत्व मिले। हम ऐसे रूल्स लेके आएंगे जिसमें एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है हम ऐसे रूल्स लेके आएंगे जैसे जनता का शासन, लोकतांत्रिक गणराज्य उपलब्ध कराएंगे। पहली लाइन इन्होंने ये बोली। दूसरी लाइन इन्होंने ये बोली कि हम हर तरह का न्याय देंगे। हर तरह का न्याय, न्याय का मतलब होता है बेटा जस्टिस। हर तरह का न्याय देंगे, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो या सांस्कृतिक। और तीसरी प्रस्तावना की लाइन इन्होंने बोली कि हम अल्पसंख्यक लोगों को क्या देंगे? आरक्षण देंगे। आरक्षण देंगे किस लिए? ताकि वो अपना विकास कर सके। अब भाई इन्होंने 13 तारीख को उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत कर दिया। और जब इन्होंने 13 तारीख को प्रस्तुत किया तो इनकी उद्देश्य प्रस्तावना को फिर 22 तारीख को, 22 जनवरी 1947, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, 1946 के बाद 1947। इनके उद्देश्य प्रस्तावना को सबने बोला हम एक्सेप्ट करते हैं, इसी के ऊपर संविधान को बनाएंगे। और इनके उद्देश्य प्रस्तावना में जो चीजें लिखी हुई थे, एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, इसके ऊपर भी कानून बनाना शुरू कर दिया। और संविधान बना एक्सेप्ट करने के बाद संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा हमारे संविधान को बनाने। और हमारा संविधान 26 नवंबर को बेटा बनके तैयार 1949 में हो गया, जिसे आपको पता है लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। इस प्रकार संविधान बना, समय समय पर बैठक करके। ठीक है, तो देखो एक बार, तो देखो एक बार
है ना। अब यहाँ से वही क्वेश्चन हम यहाँ पीडीएफ से समझ लेते हैं। देखो, संविधान का निर्माण कैसे हुआ? संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया, समय समय पर बैठक करके बेटा, समय समय में बैठक किया। पहली बैठक हमारी 9 तारीख को हुई। आपको मैंने बताया था 9 तारीख की बैठक में क्या हुआ था। 9 तारीख की बैठक में कम मेंबर पहुंचे, 209 सदस्य। अध्यक्ष बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। तो पहली बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा। फिर दूसरी बैठक हुई बेटा, दूसरी बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा भाई साहब को पद से हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी उनका कहना था कि आरएसएस के अध्यक्ष हैं। आरएसएस में आपको बता चुका हूं, इनका कहना था ये आरएसएस के अध्यक्ष तो हिंदुओं के लिए काम करेंगे, इनको हटाओ, इनकी जगह नया अध्यक्ष बनाओ। तो इनकी जगह नया अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर तीसरी बैठक 13 तारीख को हुई। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्तावना का मतलब होता है, शॉर्ट में इन्होंने बताया कि पूरे संविधान में हम क्या लिखेंगे। कई बार एमसीक्यू में आया तो मैंने बता दिया। 13 दिसंबर 1946 किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्या बोला इन्होंने बोला हम भारत के लोग, नेहरू जी ने असेंबली में खड़े होकर उद्देश्य प्रस्तावना पढ़ा, हम भारत के लोग भारत के नागरिकों के लिए, किसके लिए काम करेंगे? भारत के नागरिकों के लिए। क्या काम करेंगे? उनके एकता के लिए काम करेंगे। ऐसे रूल्स लेके आएंगे जिससे देश में एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र आए। एकता मतलब यूनिटी आए। अखंडता का मतलब होता है बेटा, ऐसे रूल्स लेके आएंगे जिससे हमारा देश खंडित नहीं होगा, टूटेगा नहीं। हम ऐसे रूल्स लेके आएंगे जिससे पंथ निरपेक्षता हो। पंथ का मतलब सभी धर्मों को बराबर वैल्यू दी जाएगी। ऐसे रूल्स लेके आएंगे जिससे देश में लोकतंत्र आए, जनता का शासन आए, गणराज्य उपलब्ध कराएंगे। दूसरा नंबर, हम हर तरह का न्याय देंगे। हम सभी नागरिकों को सामाजिक, समाज में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, रंग रूप के नाम पे भेदभाव होगा तो हम उसके लिए न्याय देंगे। आर्थिक, किसी के जमीन जायदाद दुकान मकान छीन लिया और संसाधनों का उचित बंटवारा होगा, ये कहा इन्होंने। इनमें कहा हर तरह का राजनीतिक न्याय देंगे, वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, हम हर तरह का न्याय उपलब्ध कराएंगे। उसके अलावा इन्होंने बोला हम अल्प विकसित लोगों को, अल्प विकसित का मतलब होता है जिन लोग अपना विकास नहीं कर पाए हैं उन लोगों को विकास करने के लिए आरक्षण देंगे। इनके उद्देश्य प्रस्तावना इन्होंने 13 तारीख को प्रस्तुत किया। उसके बाद 22 तारीख को चौथी बैठक में इनके उद्देश्य प्रस्तावना को सबने स्वीकार कर लिया। सबने बोला ठीक है, हम तैयार हैं, हम इसी पे, आपके उद्देश्य प्रस्तावना पे हम संविधान को बनाएंगे। और संविधान बनाने की प्रक्रिया बेटा शुरू हुई। संविधान को बनाने में टाइम कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और टोटल 166 बैठक हुई। और हमारे संविधान को जो बनाया गया उस संविधान में, जैसे मान लो ये संविधान है बेटा, तो इसके भाग बना दिए गए, भाग पार्ट्स में बांट दिया गया। जैसे क्या 22 भाग, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, ऐसे करके जैसे हमारे चैप्टर होते ना, ऐसे संविधान में भाग बना दिए बेटा। कितने भाग बनाए थे? तो इसके 22 भाग बनाए थे, 22। ये जब बना था मूल संविधान तब की बात है। और फिर उसके बाद अनुच्छेद, आपने सुना होगा अनुच्छेद, इसके अंदर संविधान के अंदर भागों के अंदर अनुच्छेद बनाए। कितने अनुच्छेद बनाए बेटा? 395 अनुच्छेद बनाए। और फिर भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 को एक हिस्से में रख दिया, सूची कहते हैं उसे। 5, 6, 7, 8 को दूसरे हिस्से में रख दिया। ऐसे कितनी सूची बनाई? तो 8 सूची बनाई, जो कि टाइम के साथ बेटा क्या हो चुके हैं। तो टाइम के साथ की बात करें तो अब ये जो 22 थे वो अब वर्तमान की बात करें तो ये वर्तमान में क्या हो चुके हैं? वर्तमान में 22 की जगह पे 25 हो गए। ये 395 की जगह पे 465 हो गए और 8 की जगह पे ये अब 12 हो चुकी है। और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। इस दिन तो बेटा केवल बना, लागू कब हुआ? जनता को फॉलो करने के लिए कब दिया गया? 26 जनवरी 1950 लागू हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते बेटा। हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष ये हैं भाई साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये हैं। और अस्थायी की बात करें, जिनको पद से हटा दिया गया था मुस्लिम लीग के कहने पे, ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो कभी भी एमसीक्यू में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे की बात करते हैं। ये आता है हमारा एमसीक्यू में, भारतीय संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान, मूल का मतलब जब बना था तब इसमें 22 थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 सूचियां थी, जो कि टाइम के साथ बढ़ के अब 22 की जगह पे कितनी हो गई बेटा? 25। 395 की जगह कितनी हो गई? 465। और 8 की जगह पे अब कितनी हो चुकी हैं? 12 सूचियां। तो ये वर्तमान मूल का है और ये वर्तमान का है। अगले आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 6 नंबर का आता है। कई तरह से घुमा के क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान को उधारी का संविधान क्यों कहते हैं? हमारे ऊपर लोग ताने मारते हैं कि भारत का संविधान भाई उधारी का संविधान है, उधार का मांगा हुआ संविधान है।
कुछ लोग कहते हैं भाई भारत का संविधान फूलों का गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग देशों के फूल हैं, है ना। हमारी बेइज्जती के तौर पर बोला था कि भारत का संविधान उधारी का संविधान है, हलवा उधारी का संविधान था हमारा। उधारी का नहीं भाई, हमें इन चीजों की जरूरत थी। बस ये है क्यों कहते हैं उधारी का, हम जानते हैं एक बार भाई, फिर मैं बताता हूं आपको। भारत के संविधान को उधारी का संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अन्य देशों से लेके बनाए। मतलब जो हमारे संविधान में नियम कानून कायदे हैं, वो नियम कानून कायदे ऐसा बोला जाता है कि हम दूसरे दूसरे देशों के संविधान में भी हैं और हमने उनको देख के लिखा। भाई उस चीज की जरूरत हमें थी, इस वजह से हमने लिखा, लेकिन बोला गया तो पढ़ना पड़ेगा। भारत के संविधान को उधारी का संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अन्य देशों से लेके बनाए, दूसरे देशों के नियम इसके अंदर मिलेंगे। जैसे क्या किया, तो फर्स्ट पॉइंट तो यही लिख दोगे, तो पता होगा हमारे गुलाम किसने बनाया था, अंग्रेजों ने। तो ब्रिटिश अधिनियम 1935 का जो भारत को चलाने के लिए भारतीय ब्रिटिश अधिनियम था बेटा, भारतीय ब्रिटिश अधिनियम जो अंग्रेजों ने भारत को चलाने के लिए भारतीय ब्रिटिश अधिनियम बनाया था, उसका 75% हिस्सा हमने अपने संविधान में लिखा था। तो एक तो इस वजह से कहते हैं भाई कि जो अंग्रेजों का ब्रिटिश अधिनियम 1935 का जो भारत को चलाने के लिए बनाया था, उसका 75% हिस्सा हमने अपने संविधान में लिख दिया। दूसरा, अन्य देशों से लिए प्रावधान। प्रावधान का मतलब क्या क्या चीजें अन्य देशों से लिया हमने, तो दूसरा हमने लिया अमेरिका से। अब अमेरिका से हमने क्या लिया, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ऐसा मानते हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा सांस्कृतिक अधिकार, है ना। ये जो हमारे पहले 7 अधिकार थे 6 हो गए हैं, ये मौलिक अधिकार ऐसा आरोप लगाया था कि हमने अमेरिका से लिए। दूसरा, न्यायपालिका की शक्तियां। न्यायपालिका होती है मतलब जो हमारा कोर्ट हो गया, जो जज हो गए, वकील हो गए, उन न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति, कोर्ट के पास क्या क्या काम होते हैं, ये सब हमने अमेरिका से लिया। और तीसरा, राष्ट्रपति की शक्तियां और महाभियोग का तरीका। जैसे कोई राष्ट्रपति बनता है तो राष्ट्रपति बनने के बाद उसके पास क्या पावर रहेगी, और कोई गलती कर देगा तो राष्ट्रपति को हम कैसे महाभियोग करेंगे। महाभियोग का मतलब होता है पद से हटाना, कैसे हटाएंगे। ये 3 चीज हमने अमेरिका से ली। फिर आता है बेटा ब्रिटेन, दूसरा देश आ गया आपका ब्रिटेन। अब ब्रिटेन से क्या लिया हमने, तो ऐसा कहा जाता है ब्रिटेन से हमने लिया फर्स्ट संसदीय प्रणाली। हमारे यहां संसद कैसे चलाई जाएगी, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, कैसे सरकार काम करेगी, हमने ब्रिटेन से देखा। विधि निर्माण प्रणाली, विधि का मतलब होता है बेटा कानून बनाना। हमारे देश में कानून वगैरह कैसे बनाया जाएगा, हमने ब्रिटेन से देखा। एकल नागरिकता, जैसे हम कहते हैं ना हम भारतीय हैं, ऐसे ब्रिटिश कहते थे हम ब्रिटिश है, वहां से हमने देखा। तो ब्रिटेन से हमने लिया संसदीय प्रणाली। विधि निर्माण का मतलब कानून कैसे बनाया जाएगा। एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप। अगला देश आता बेटा फ्रांस। फ्रांस से हमने लिया स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। बंधुत्व देखो, समानता समझ गए, इक्वालिटी, हम सब इक्वल है, बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अमीर गरीब सब बराबर है। स्वतंत्रता, हमें कहीं भी भारत में आने जाने की, बसने की, अपनी मर्जी से रोजगार चुनने की, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। इसे हम पढ़ेंगे आगे चैप्टरों में। और अगला बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब होता है बेटा भाईचारा, हम सब मिलजुल के एक देश में रहेंगे। हमने फ्रांस से देखा है। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व किस देश से देखा, फ्रांस से। तो भारत के संविधान को उधारी का संविधान इसलिए कहते हैं कि ये चीजें अन्य देशों से हमने ली है। उसके अलावा और कोई देश, जर्मन, कैसे बोल सकते जर्मन। जर्मन से लिया हमने इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियां। जैसे हमारे देश में कोई दिक्कत आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, कोई देश हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, तो हमारे देश में इमरजेंसी कौन अनाउंस करेगा, आपातकाल में किसके पास शक्ति होगी, ये आपातकालीन शक्तियां जो हमारे यहाँ पे लगाई जाती है धारा 352 के तहत, धारा 356 के तहत, धारा 360 के तहत। ये हमने कहां से देखा बेटा, जर्मन से। उसके अलावा मौलिक सोवियत संघ, सोवियत संघ नाम का एक देश था, तुम्हें पता होगा, संघ रूस प्लस 14 देशों का खत्म हो चुका है, लेकिन जब ये था तभी हमने इससे ले लिया था मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। ये मौलिक कर्तव्य हमने दूसरे देशों से देखा, किससे, सोवियत संघ। अब ये कर्तव्य आपको मैंने बताया था क्या होते हैं। अगला आ गया आपका आयरलैंड। आयरलैंड नाम का एक देश है, उसके लिए हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य मतलब होता है बेटा सरकार, सरकार के पास नीति कैसे बनाया जाएगा, है ना, सरकार कैसे जनता के लिए काम करेगी, तो सरकार को भी कुछ राइट्स दिए जाते हैं। सरकार के अधिकारों कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सरकार को जनता के कल्याण के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं उसे कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको सेकंड चैप्टर। तो ये हमने आयरलैंड से लिया। उसके अलावा आप लिख सकते हो कनाडा, जिसे हम कनाडा कहते हैं।
कनाडा से हमने लिया है संगनात्मक शक्तियों के साथ साथ केंद्र को अधिक शक्ति। संघ का मतलब होता है साथ में, संगनात्मक। हमारे यहाँ पे एक तरफ केंद्र सरकार काम करती है और केंद्र के साथ राज्य भी काम करेगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों के बीच में, केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों के बीच में बेटा केंद्र को अधिक शक्ति है। ये हमने कहां से देखा है? कनाडा से, ठीक है। उसके अलावा और भी एक देश है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। यही कर देते हैं, साउथ अफ्रीका। हमने दक्षिण अफ्रीका से भी कुछ लिया, दक्षिण अफ्रीका। और ये दक्षिण अफ्रीका से भाई साहब हमने क्या लिया है? हमने लिया संविधान संशोधन का तरीका। क्या लिखोगे बेटा? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन होता है हमारे देश में संविधान को कैसे कैसे बनाया, संविधान संशोधन का मतलब होता है संविधान में नियमों को कैसे बदला जाएगा। कल को कोई बात आ गई, कोई आवश्यकता पड़ गई तो हमारे देश से संविधान को कैसे बदलेंगे, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया। चले बेटा अगले पे, हमारा चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है इसका। हमारा क्वेश्चन है जो वो है, हमें संविधान के कार्य पूछे कि संविधान के क्या कार्य हैं या हमें संविधान की आवश्यकता ही क्यों है, तो क्या बताएंगे? तो बताएंगे संविधान क्यों चाहिए? देश के शासन को सही ढंग से चलाना। भाई नियम इसी में लिखा है, कानून इसी में लिखा है, कायदे इसी में लिखा है। प्रधानमंत्री क्या काम करेंगे, राष्ट्रपति क्या काम करेंगे, आम नागरिक के पास क्या राइट्स होंगे, सब तो संविधान में है। तो हमारा संविधान क्या करता है? देश के शासन को सही ढंग से चलाने में क्या करता है? हमारी सहायता करता है बेटा। तो संविधान देश के शासन को सही ढंग से चलाने में सहायता करता है। दूसरा काम क्या है? तो संविधान का काम है तालमेल स्थापित करना। तालमेल का मतलब क्या होता है? हमारे देश में हर तरह के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, काले, गोरे, छोटी हाइट, बड़ी हाइट, सबको एक साथ जोड़ के एक देश में रखना। हमने कहां से सीखा? तालमेल स्थापित करना संविधान का काम है भाई। कोई आज भेदभाव करके दिखाओ संविधान के तहत, उसको सजा हो जाएगी। अगला, ये संविधान क्या काम करता है? सरकार के जो अंग होते हैं, पढ़ते हैं हमने 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये सरकार के अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है, विभाजन करता है। संविधान का काम है शक्तियों को बांटना। उसके अलावा संविधान क्या काम करता है बेटा? संविधान काम करता है सरकार की शक्तियों पे सीमाएं लगाता है। सरकार का कोई अंग मनमर्जी तो नहीं कर रहा, दादागिरी तो नहीं कर रहा। ये हमने कहां से देखा है? क्या नाम है ये संविधान का काम है। अगला आता है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। नागरिकों के अधिकारों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। आज के टाइम में किसी नागरिक के साथ अत्याचार हो, किसी के अधिकार छीन ले, तो चाहे तो पुलिस कंप्लेन करके कोर्ट पहुंच सकता है ना। और कोर्ट जाएगा तो कोर्ट क्या करेगा? संविधान के तहत तो कहेगा देखो जी संविधान ने मुझे अधिकार दिया हुआ है, इस व्यक्ति ने मेरे अधिकारों का हनन किया है, तो संविधान उसको अधिकार उपलब्ध कराता है। मतलब संविधान के तहत ही कोर्ट काम करेगा और कोर्ट नागरिक के अधिकार दिलाएगा। तो मेन हमें संविधान के वजह से मिले, तो संविधान का काम है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, गारंटी देना। समझ आ गया? ये संविधान के काम होते हैं। क्या क्या? देश के शासन को सही ढंग से चलाना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, सरकार की शक्तियों को बांटना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, देश में तालमेल स्थापित करना, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना ताकि सरकार का कोई अंग मनमर्जी ना कर सके। आगे एक चीज और देख लो बेटा, आपको पता है संविधान का निर्माण संविधान सभा ने तो किया था, संविधान सभा ने किया था बेटा। लेकिन जो संविधान सभा थी ना, ये संविधान सभा को 8 समितियों में बांटा गया था। 8 समितियों में बांटा गया, 8 समितियों में बांटा गया। अब ये 8 समितियां क्या, हर समिति के अपने अपने काम थे। जैसे एक समिति हो गई प्रारूप समिति, पहली समिति होगी प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। दूसरे समिति हो गई जैसे हमारी झंडे वाली समिति। अच्छा, इनका काम था संविधान को लिखने का दिया गया था इस समिति का, झंडे वाली समिति। इसका काम था झंडे का नक्शा वक्शा तैयार करना, चीजें करना। और इसके अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी, जेपी कृपलानी। और भी एक बता देते हैं, 11वीं क्लास में 3 समितियां पढ़नी है। तीसरी समिति का नाम है मोतीलाल नेहरू समिति, मोतीलाल नेहरू
समिति, और बेटा इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो 8 समितियां थी, 3 के बारे में पढ़ना था। मेन हमसे जो बार बार एमसीक्यू पूछता है वो पूछता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। कोई दिक्कत बेटा? उसके अलावा आगे की बात कर देखो, आप जब चैप्टर खत्म कर लोगे ना, ये एमसीक्यू क्वेश्चन कोशिश करना खुद से करना, है ना। जैसे क्या दोगे, सब भारतीय संविधान कब बन के तैयार हुआ? कब बन के तैयार हुआ बोला इसने? 26 नवंबर 1949 बनने की बात बोली है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके, उसको कर लेना। अब भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा आपको पता है? 2 साल 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान किसने बनाया था? बच्चे नेताओं का नाम लेते हैं, इसका आंसर है संविधान सभा ने बनाया। कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं, हमने फर्स्ट वीडियो पढ़ा था। आगे एमसीक्यू की बात करें बेटा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है या नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है? ये तो भाई है, इसने नहीं बोला है। यह शासन के विभिन्न शाखाओं के बीच शक्तियों को अलग अलग करके रेखांकित करता है, शक्तियों को बांटता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये भी है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, ये सुनिश्चित नहीं करता। काम हमारा है, ये हमें बस अधिकार देता है कि सत्ता में अच्छे लोग तुम्हें चुन के लाने, वोट किसको देना किसको नहीं। तो ये संविधान का काम नहीं, ये हमारा काम। यह कुछ साझे मूल्य की अभिव्यक्ति कर, मतलब ये भी है। तो हमारे 3 सहयोग है, ये गलत हो। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पढ़ा था बेटा, भीमराव अंबेडकर जी थे। कानून निर्माण या विधि निर्माण संसदीय स्वरूप का प्रावधान कहां से लिया? कानून बनाने का तरीका हमने कहां से लिया? या देश में देखो, कानून निर्माण या कोई विधि बनानी हो या संसदीय शासन प्रणाली का स्वरूप कहां से लिया था? तो ये लिया था बेटा हमने ब्रिटेन से। संविधान में संशोधन का प्रावधान कहां से लिया गया? रूल्स वगैरह, संशोधन वगैरह करने का तरीका साउथ अफ्रीका से। नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान कहां से लिया है? इसका आंसर है आयरलैंड से लिया बेटा, आयरलैंड से। तो इसके एमसीक्यू नॉर्मल कर लेना, बाकी मैं एक एमसीक्यू की सीरीज डालूंगा इसमें, ठीक है। और आपके रही बात नोट्स का, तो देखो बेटा ये मेरा नंबर है, ठीक है। इस नंबर में मैसेज करना, आपको ग्रुप में ऐड कर दें, और ग्रुप में ऐड करने के बाद आपको हर चैप्टर की पीडीएफ आपको अपने आप ही मिलती रहे। तो ये नंबर है, इस नंबर को नोट कर लेना, आप अपने आप ही ग्रुप में क्या हो जाओगे, ऐड। 8700523208। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।